फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हम किताबुल्लाह और सुन्नत नबवी शरीफ को मानने वाले हैं। किताबुल्लाह ने हमें कायद का पता दिया, रहनुमा का पता दिया, हादी का पता दिया, रहबर का पता दिया, रसूल का पता दिया और नबी का पता दिया। मेरे रब ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कायनात के लोगों सुन लो, तुम्हारे लिए आमिना के लहते जिगर, अब्दुल्ला के नूर नजर, सैयदुल बशर, सैयदना बशीर व नज़ीर की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। हजरत रसूलुल्लाह हमारे कायद हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे मुक़्तदा हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट के जियालों को और परवानों को ये एजाज़ हासिल है कि इस दौर पुरा शोक में लोग रसूलुल्लाह की बात मस्जिद में करते हैं, जुमे के दिन करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट के जियाले थाने में हो या कचहरी के अंदर हो, बाजार के अंदर हो या बड़े पंचायत के अंदर हो, वो जब भी बात करते हैं रसूलुल्लाह के निज़ाम की बात। और हज़रात गिरामी कदर, चाहे कोई भी हो, क्यों हुशामत करें, गुलामान मुस्तफा से तो ये काम होता नहीं। कोई शायर ही बुलवा लो दरबार से, नवाजो इमरान की सनाखानियों के लिए आज मुल्क मियां साहब और इमरान खान की क़यादत के अंदर बटा हुआ है। लेकिन हल्का 132 के अंदर अल्लाह के फज़ल व करम से लोगों को मियां साहब की क़यादत से हटाकर और इमरान खान की क़यादत से हटाकर अल्लाह के फज़ल व करम से हम बदरे मुनीर की क़यादत की दावत देते हैं। हज़रात गिरामी कदर, और आज मैं आपको ये बात खुल के कह देना चाहता हूं, अगर कलम बेचना चाहूं, जुबान बेचना चाहूं, इल्म बेचना चाहूं, तो मियां साहब का भी दायां बाजू बन सकता हूं, खान साहब का भी दायां बाजू बन सकता हूं। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, मैं खान साहब की हुशामत क्यों नहीं करता, मैं मियां साहब की हुशामत क्यों नहीं करता, जबकि गिरदो नवा के तमाम हलकों के अंदर लोग मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए तड़प रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, उसकी वजह यह है, मुझको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं, ज़हीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सनाखानी में। हज़रात गिरामी कदर, और आपको यह बात मैं बतला देना चाहता हूं, एक वक्त आएगा मियां साहब की हुशामत करने वाले लोगों के नाम मिट जाएंगे, खान साहब के तराने पढ़ने वाले लोगों के नाम मिट जाएंगे, लेकिन रसूलुल्लाह के जियालों के नाम 1400 सालों में नहीं मिटे। अहमद इब्ने हंबल का नाम आज भी जिंदा है, इब्ने तैमिया का नाम आज भी जिंदा है, इब्ने कय्यम का नाम आज भी जिंदा है, इब्ने कसीर का नाम आज भी जिंदा है, शाह वलीउल्लाह का नाम आज भी जिंदा है, सैयद अहमद का नाम आज भी जिंदा है, शाह शहीद का नाम आज भी जिंदा है, हबीबुर रहमान का नाम आज भी जिंदा है, अल्लामा शहीद का नाम आज भी जिंदा है। हज़रात गिरामी कदर, आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, इन हलकों में इलेक्शन लड़ने वाले लोगों के नाम मिट जाएंगे,
लेकिन इंशाअल्लाह इस फकीर और गुनाहगार की दास्तानें तुम अपने बेटों को सुनाया करोगे कि उस फकीर ने, उस अताकार ने, उस बेबसों बेकस ने सरमायादारों के सरमाए को नहीं देखा, जागीरदारों की जागीर को नहीं देखा, वक्त के हुक्मरानों की हुक्मरानी को नहीं देखा। नजर अगर हमारी होती है या रब के कुरान पे होती है या कमली वाले के फरमान पे होती है। हज़रात गिरामी कदर, लोग लड़ते हैं जीतने के लिए और हमें सामने अगर शिकस्त भी नजर आ रही हो हम फिर भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए कि लोगों की निगाह कुर्सी पे होती है, सीट पे होती है, मुशावरत पे होती है, वजारत पे होती है, और मेरी निगाह और मेरा तो तारुफ यही है, मेरा तो तारुफ यही है। अल्लाह के फजल करम से न शायर हूं मैं, ना अदीब हूं, न मुशीर हूं, न वजीर हूं, फकत निजाम मुस्तफा का नकीब हूं और रब के दर का फकीर हूं। हज़रात गिरामी कदर, और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, माजी करीब के अंदर जादू के बहुत बड़े खतरनाक वार के बावजूद अल्लाह के फजल करम से जब मैं दोबारा खुड़ियां के हल्के में आया, लोगों को मोहब्बत करते हुए देखा, प्यार करते हुए देखा, अकीदत का इज़हार करते हुए देखा, फूलों की पत्तियों को बरसाते हुए देखा, जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखा, अहलन व सहलन मरहबा की आवाज़ों को उभरते हुए देखा। इंशाअल्लाह मेरी कौम के गयूर नौजवानों, वक्त करीब आ चुका है। कौन सा वक्त करीब आ चुका है? ए खाक नशीनों उठ बैठो, ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। इब्तिसाम इब्तिसाम एक उठेंगे बेनियाम, इब्तिसाम इब्तिसाम तो वफा का नाम, इब्तिसाम इब्तिसाम बहादुरी का जाम, इब्तिसाम इब्तिसाम आज जिसका इल्तिजाम, इब्तिसाम इब्तिसाम। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फज़ल करम से लोग चलती हुई हवाओं के झकड़ों के साथ उड़ जाते हैं और सैलाब की सिमत और उसके धारों के साथ बह जाते हैं, लेकिन अल्लाह के फज़ल करम से हम हवा के रुख को नहीं देखते, चढ़ते हुए सूरज को नहीं देखते, मूसलाधार बारिश को नहीं देखते, सर्दियों की टटरती हुई रातों को नहीं देखते, जून की चिलचिलाती हुई दोपहरों को नहीं देखते, हम हथकड़ी को नहीं देखते, पैरों में बेड़ियों को नहीं देखते, मुकदमात को नहीं देखते, जेलों को नहीं देखते, तख्ता-ए-तार को नहीं देखते, फांसी के फंदों को नहीं देखते। नजर हमारी होती है या रब के कुरान पे होती है या कमली वाले के फरमान पे होती है। हज़रात गिरामी कदर, और मैंने पहले भी कहा था और आज भी ये बात दोहरा देना चाहता हूं, तुम हमें वोट दो, हम फिर भी निजाम मुस्तफा की जंग लड़ेंगे, और ना दो फिर भी। हज़रात गिरामी कदर, अगर तुमने वोट दिए खान साहब के चेहरे के सामने, मियां साहब के चेहरे के सामने और बिलावल भुट्टो के चेहरे के सामने असेंबली में अल्लाह अकबर का नारा लगा के छोड़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का तराना पढ़ के छोड़ूंगा, रसूलुल्लाह के निजाम की जंग लड़ के छोड़ूंगा। और अगर तुमने वोट ना दिए, मिंबरों में हराब से तुम मुझे नहीं उतार सकते, माल रोड के इज्तिमात से हिताब करने से तुम मुझे नहीं रोक सकते, अखबारों में दारियों को लिखने से नहीं रोक सकते,
टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर मुनाजरा करने से नहीं रोक सकते, राजोवाल और खुड़िया में हिताब करने से नहीं रोक सकते। अल्लाह के फज़ल करम से जब तक सांस और सीने का रिश्ता मौजूद है, जब तक कुव्वते गोयाई बाकी है, जब तक हाथों में पकड़ने की ताकत बाकी है, जब तक कदमों में चलने की शकल बाकी है, इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफा जिंदाबाद के नारे लगाता रहूंगा और मियां साहब और खान साहब के लोगों के साथ टकराता रहूंगा। हज़रात गिरामी क़दर अल्लाह ताला के फज़ल करम से जहां दीन की बात की है, अल्लाह के फज़ल करम से वहां दीन वालों की हमनवाई भी की है। इस मुल्क के अंदर जहां पर जुल्म होता है, वहां पर आपका ये गुनाहगार बेटा सबसे आगे मौजूद होता है। जब हाफिज हालत के ऊपर गोली को चलाया गया, 1 साल तक अल्लाह के फज़ल करम से आरपीओ के दफ्तर से लेकर डीपीओ के दफ्तर तक हमने इस वक्त के इस इलाके के बड़े बड़े जागीरदारों के सरों को गिरा के छोड़ा, अपने भाइयों को इंसाफ दिला के छोड़ा। जिस वक्त कारी खलीलुर रहमान के बेटे समी को शहीद किया गया, हाफिज समीउर रहमान का मुकदमा अल्लाह के फज़ल करम से लड़ के छोड़ा। हज़रात गिरामी क़दर आज भी जिला कसूर के अंदर कोई बंदा मजलूम हो, उसकी हमनवाई के लिए मैं आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। और हज़रात गिरामी क़दर जिला कसूर की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में कोई मजलूम शख्स या बेटा या बेटी आवाज से उसकी आवाज पे लब्बैक कहने के लिए आपका ये गुनाहगार बेटा तैयार होता है। जन्नत बीबी मुजफ्फरगढ़ की खातून थी, इस्लाम को कबूल किया, कादियानियत को तरक किया। हज़रात गिरामी क़दर मिर्ज़ाई उसके खून के प्यासे बन गए, उसकी जायदाद पे हमलावर हो गए। उसने अपील की, आपके इस गुनाहगार बेटे ने आवाज को उठाया, अल्लाह के फज़ल करम से उसको इंसाफ दिलवाया, जन्नत बीबी को गाड़ दिलवाए। हज़रात गिरामी क़दर इस बात का ऐलान किया, जब तक एहसान लईद के बेटे जिंदा हैं, मजलूम भाई और बहनों की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते रहेंगे, जालिम के साथ टकराते रहेंगे और निज़ाम मुस्तफा का डंका बजाते रहेंगे। हज़रात गिरामी क़दर और आज अल्लाह ताला के फज़ल करम से हम राजोवाल में इस पैगाम को सुनाने के लिए आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत की तरफ पलटाया, आफियत को अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला बचे खुचे मामलात को भी संवारेगा। इंशाअल्लाह डेरे डंडे को यहाँ पे लगाया जाएगा, जागीरदारों की आंखों में आंखों को डाला जाएगा, सरमायादारों के साथ टकराया जाएगा, गरीब और मजलूम अवाम की हिमायत की जाएगी, थाना कल्चर को इंशाअल्लाह तोड़ा जाएगा, जुल्म की जंजीरों को इंशाअल्लाह आपको उससे आजाद करवाया जाएगा और कुड़ियां के बस के अंदर कुरान और सुन्नत मूवमेंट का परचम लगाया जाएगा। हज़रात गिरामी क़दर और आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, अल्लाह के फज़ल करम से जहां पर मजलूमों की हिमायत के अंदर आवाज को उठा रहे हैं, वहां पर जहां पे भी कभी भी शरीयत के ऊपर हमले की बात होती है, अल्लाह के फज़ल करम से आपका ये गुनाहगार बेटा मैदान अमल के अंदर मौजूद होता है। ट्रांसजेंडर बिल के जरिए पाकिस्तान की सकाफत पे हमला किया गया, मर्द औरत को मर्द बनने की इजाजत दी गई, इतनी बेहयाई सरजमीन पाकिस्तान के अंदर फैलाने की बात की गई। हज़रात गिरामी क़दर मुश्ताक अहमद खान साहब ने, जमात इस्लामी के सेनेटर ने आवाज को उठाया, मैंने अपनी आवाज को उनके साथ मिलाया, पूरे मुल्क को हिलाया और शहबाज शरीफ को यह पैगाम सुनाया, जब तक अहले सुन्नत का एक परसन जिंदा है, जब तक इस्लाम का एक बेटा जिंदा है, जब तक कुरान और सुन्नत मूवमेंट का एक कारकुन जिंदा है, इस मुल्क में बेहयाई को चलने देंगे, इस मुल्क में फाशी को चलने देंगे, इस मुल्क में ट्रांसजेंडर बिल को चलने देंगे। और हज़रात गिरामी क़दर जुल्म की बात यह है, नाम तो मुस्लिम लीग है, लेकिन मुस्लिम लीग की सरबराही के बावजूद मुल्क के अंदर जो आइलैंड जैसी फिल्म जिसमें मर्द के साथ मुआशके को बयान किया गया, मर्द के साथ इश्क को बयान किया गया, उसको पाकिस्तान में चलाया गया। हज़रात गिरामी क़दर हमने सियालकोट के अंदर इस आवाज को उठाया, डंके की चोट उठाया कि पाकिस्तान के अंदर अमीरुल मोमिनीन शहबाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में जो आइलैंड जैसी फिल्म को बनाया गया, इंशाअल्लाह इस फिल्म का
हज़रात गिरामी कदर आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, चौधरी परवेज लाई साहब के बेटे चौधरी राशिद लाई ने कहा, हाफिज साहब इस मसले के अंदर आप आवाज को उठाएं, आप आलिम हैं, आपकी आवाज पाकिस्तान के लोग सुनेंगे। मैंने कहा आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन पंजाब की वजारत आला तुम्हारे वालिद के पास है। अपने अब्बू को यह बात बतलाओ कि इस फिल्म पर पाबंदी लगाकर मुल्क के अवाम की तमन्ना को पूरा किया जाए। चौधरी राशिद लाई ने शाम को मुझे ये बात बतलाई, हाफिज साहब आपके मुतालबे को मैंने अपने बाबा के सामने रखा, दीगर उलमा के मुतालबे को सुनने के बाद आज शाम के बाद जो आइलैंड को पंजाब के अंदर रोक दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर जो गुज़श्ता जुमा गुजरा है, अल्लाह के फज़ल करम से मैंने फेडरल हुकूमत की हुक्मरानी को नहीं देखा, शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा को नहीं देखा, मैंने उनके इक़्तिदार को नहीं देखा। मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ये बात तय है, हम कानून की जंग लड़कर छोड़ेंगे, जो आइलैंड को पाबंदी लगवा कर छोड़ेंगे और इस मुल्क को पाक रियासत बनवा कर छोड़ेंगे। इनकिलाब का हर नगर हर एक गाँव। हज़रात गिरामी कदर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया फिल्म इंडस्ट्री को चलाने वाले तमाम इदारों को, और इंशाअल्लाह अगर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया जो आइलैंड को रोका जाएगा, और हाई कोर्ट ने फैसला ना दिया तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला हमारे हक में ना आया तो मिंबरों में हराम से इंशाअल्लाह जो आइलैंड हज़रात गिरामी कदर स्ट्रीट पावर के जरिए इंशाअल्लाह इन मामलात को दबा कर छोड़ेंगे। और हज़रात गिरामी कदर मैं तुमसे ये बात का सवाल भी करने के लिए आया हूँ, तुम वोट देते हो गलियों को पक्का करने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए, लेकिन हम वोट मांगते हैं न अपनी जात के लिए, न गलियों के लिए, न सड़कों को पक्का करने के लिए। हम तुमसे वोट मांगते हैं खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए, दवाए साहबा के लिए, सिद्दीक की सदाकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फारूक की अदालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उस्मान ज़िन्नुरैन की सहाबत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अली अल-मुर्तज़ा की शजाअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मुझे ये बात बताओ कि इन मकासद को असेंबली में बयान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर क्या असेंबली में इस्लाम की आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? तो हज़रात गिरामी कदर क्या इस काम को आप करवाने के लिए हमें वोट देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कुरान और सुन्ना मूवमेंट की पूरे इलाके में यूनिट शादी करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और हज़रात गिरामी कदर आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, दिफाए सहाबा के लिए अल्लाह के फज़ल करम से हमने मिंबरों में हराब पे आवाज़ों को उठाया, और अल्लाह के फज़ल करम से जब चौधरी परवेज लाई के दौर में जबकि वो स्पीकर थे, दिफाए सहाबा के लिए बिल को मूव किया गया। मेरे मरकज के अंदर बिल को पेश करने वाले एमपी पहुंचे, हमने उनका इस्तकबाल किया और जुमे के खुतबे के अंदर ये आवाज उठाई कि अल्लाह के फज़ल करम से दिफाए सहाबा को इस मुल्क के अंदर कानून बनवा के छोड़ेंगे। ताहाल अभी ये कानून मुकम्मल नहीं हो सका, ये कानून नहीं बन सका, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आएगा कौमी असेंबली के मेंबरान से इसके पर अंगूठों को लगवाया जाएगा, और जो अंगूठा नहीं लगाएगा उसका घेराव किया जाएगा। उसको अपने अपने इलाकों के अंदर कुरान और सुन्ना मूवमेंट और अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी जमातों के कारकुनान के जरिए उस एमएनए के ऊपर दबाव डाला जाएगा, उसको इस बात के ऊपर मजबूर किया जाएगा। वोट तब डालेंगे जब सिद्दीक की सदाकत का तहफ़्फ़ुज़ होगा। हज़रात गिरामी कदर हमारी अल्लाह के फज़ल करम से प्लानिंग है कि हमारे कारकुनान पूरे मुल्क के एमएनएस को अवामी एहतजाज के जरिए मजबूर करेंगे, सिद्दीक की सदाकत का दिफा किया जाए, फारूक की अदालत का दिफा किया जाए, ज़िन्नुरैन की सहाबत का दिफा किया जाए, अली अल-मुर्तज़ा की शुजाअत का दिफा किया जाए। जो दिफा नहीं करेगा इंशाअल्लाह उसको दफा।
हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, क्या खत्म नबूवत के अजीम शान कास को कानूनी एतबार से मजीद उजागर करने के लिए और हुर्मत रसूलुल्लाह के ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, खान साहब की जमात इश्क रसूल की दावेदार है और रियासत मदीना की लंबरदार है, लेकिन मेरे टेलीफोन के अंदर वो डॉक्यूमेंट मौजूद है कि जिसको मैं आपके सामने रखने देना चाहता हूँ। खान साहब के दौर के अंदर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन को फाइल किया। उस पिटीशन के अंदर क्या बात कही गई? उसके अंदर ये बात कही गई कि हाई कोर्ट ने हजरत रसूलुल्लाह की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो फैसला दिया था उसके खिलाफ खान साहब की हुकूमत ने चैलेंज किया और आज मियां शहबाज शरीफ साहब भी इसी रिट को जो है फॉलो कर रहे हैं। हज़रात गिरामी का दुख की बात है, तासुब का मुकाम है, किसी को अपना कोट अजीज है, किसी को अपनी टाई अजीज है, किसी को अपना बूट अजीज है, किसी को अपनी बदारत अजीज है, लेकिन हमें अजीज है तो सैयदना मुस्तफा की मुस्तफाई अजीज है और काली कमली वाले का अल्लाह के फज़ल करम से नामूस अजीज है। हज़रात गिरामी कदर नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तहफ़्फ़ुज़ हक़ में नबूवत के लिए और दिफाए सहाबा की कानूनी जंग को लड़ने के लिए हमें मैदान सियासत में उतरना पड़ेगा। हम पहले गिरे थे, हमने ये बात कही थी, हम हारे हैं मगर हमारा नजरिया तो नहीं हारा। हम हारे हैं लेकिन हमारा मंशूर तो नहीं हारा। हम हारे हैं लेकिन हमारी सोच तो नहीं हारी। हम हारे हैं लेकिन हमारी फिक्र तो नहीं हारी। अल्लाह के फज़ल करम से अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में फतह भी है, शिकस्त भी है। वो वक्त आने वाला है इस इलाके के अंदर हुर्मत रसूलुल्लाह का परचम उठा के छोड़ेंगे, तहफ़्फ़ुज़ हक़ में नबूवत की जंग लड़ के छोड़ेंगे, दिफाए सहाबा का फुरेरा उठा के छोड़ेंगे और गद्दाराने हक़ में नबूवत को इंशाअल्लाह खुदा